हरे कृष्ण। तो हमने अभी तक कल के सेशन में हमने चर्चा किया था कि अर्जुन जो है वो जब इनडिसीजन की स्थिति में थे, जब वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान कृष्ण को शरणागति किया है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना। अब भगवान कृष्ण को उन्होंने गुरु बना दिया और वे स्वयं जो है उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अब जैसे ही अर्जुन जो है वो भगवान के शिष्य बने हैं, तुरंत ही जो भगवान कृष्ण है उन्होंने गुरु होने का जो पद है उसको संभाल लिया। इमीडिएटली जो भगवान कृष्ण है वो गुरु के समान एक्ट करने लगे। और गुरु का काम क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाना। हाँ, सही मार्ग तो दिखाते ही हैं, सिखाते हैं, प्रीच करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। कि गुरु जो है ना, गुरु अपने शिष्य को डांटता है वो डांटते हैं। हाँ, तो गुरु जो है वो अपने शिष्य को डांटता है। तो जैसे ही भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के गुरु बने हैं, इमीडिएटली उसको डांटना शुरू किया। हाँ, तो वास्तविकता में जो गुरु का डांट है वो गुरु की कृपा होती है। वो जो गुरु अगर बहुत प्रशंसा कर रहे हैं चार लोगों के सामने, अगर किसी शिष्य की, या फिर शिष्य के सामने उसका प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो वास्तविकता में कृपा नहीं है गुरु की। तब वास्तविकता में गुरु कृपा नहीं कर रहे हैं। गुरु वास्तविकता में कृपा करते हैं जब गुरु डांटते हैं, जब गुरु चेस्टाइज करते हैं, जब गुरु डांट लगाते हैं, तब जो है वो गुरु वास्तविकता में हमको कृपा कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, इमीडिएटली जैसे ही उनको गुरु बनाया अर्जुन ने, इमीडिएटली उसको डांटना शुरू किया। क्या बोल रहे हैं? अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। वो सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जो एक विद्वान की तरह बातें तो कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में तुम्हारा जो आचरण है वो बिल्कुल भी विद्वान व्यक्ति के जैसा नहीं है। तो विद्वान व्यक्ति कैसा आचरण करता है वो फिर यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो आप ये सारा समझ सकते हैं। एक्चुअल में भगवत गीता का हर एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 700 के 700 श्लोक, उसका एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम पहले जो इंपॉर्टेंट 108 की वर्सेस हैं उनको चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कृष्ण डांट रहे हैं और उसको मूर्ख कह रहे हैं, तुम मूर्ख हो और तुम जो है विद्वान की तरह बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण विद्वान के जैसा नहीं है। तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं भगवत गीता से। हमारा जो आज का श्लोक है वो 2.12 है, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। नात्वेवाहं जातु नाशं नात्वं नेमे जनाधिपा न चैनं न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर मीनिंग है। अब यहाँ पर जो है भगवान भगवत गीता का पहला जो शिक्षा है वो देना प्रारंभ कर रहे हैं। और भगवत गीता की जो पहली शिक्षा है, अगर हम उसको समराइज करें, अगर हम उसको शॉर्ट में कहें तो क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवत गीता की पहली शिक्षा है। ये समझना कि मैं जो हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, और मैं भगवान का अंश हूँ। इस प्रकार से समझना, ये जो है ये भगवत गीता की पहली शिक्षा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। तो क्या अर्थ है इस श्लोक का? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? नात्वेवाहं जातु नाशम्। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तुम ना रहे हो। तो प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं कि टू नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। जब दो ना लगा दिया तो इसका मतलब हाँ की बात कर रहे हैं। बोले कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो, इसका मतलब वो हमेशा से है ना। ये अर्थ है कि नात्वेवाहं जातु नाशम्। और
ना त्वम नेमे जनाधिपा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं न रहा हूं, मैं भी हमेशा से था। इसका मतलब भगवान बोले कि मैं भी हमेशा से था और तुम भी हमेशा से थे। हाँ? तो भगवान तो हमेशा से है, वो तो अब यहाँ पर भगवान बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो भगवान हूँ इसीलिए मैं हमेशा से हूँ, हाँ? और तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुम भी हमेशा से हो। हाँ? प्रभु हीटर की वो हटा दो, लाइट। हरि बोल। सौरभ। हाँ। हरे कृष्णा। एक सेकेंड और कर दो। हाँ वो प्रभु जी वो तो हीटर लगा हुआ था ना, वो अभी निकाल दिया, वो हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक हो जाएगा। वो पता चल गया अभी ये वाला स्विच है इन्वर्टर का, तो इसको अभी यूज करेंगे। हाँ तो फिर पता नहीं था ना वो तो कौन सा वाला है, तो पता लग गया ना, ये तो हो जाएगा। हाँ ना ना ना, हमारे उधर भी ऐसे होता है, ये थोड़ी देर बोलेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ आ जाएगी 2-4 मिनट तक को। अब पता लग गया ना, अब नहीं लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, लाइट चला गया, और अभी मुझे लग रहा है ये लाइट से चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा जल्दी। तो ठीक है, आज बिना कैमरा तो मुझे लगता है हमें क्लास करना पड़ेगा। देखते हैं जब तक चल रहा है तो ऐसे ही करते हैं। क्षमा चाहूंगा लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान ऐसा बोल रहे कि ना तुम वाहम जातु नाशम ना तुम निमे जनाधिपा, हाँ? कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं, पहले भगवान ही बोल रहे। तो तुम ना रहे हो या मैं ना रहे हो, तो भगवान जो है वो तो भगवान है कृष्ण, वो तो हमने कल चर्चा किया कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, तो वो तो हमेशा ही रहेंगे, तो ठीक है। लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त है, भगवान का मित्र है, हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, तो वो भी ठीक है, हो सकता है मान लिया कि वो भी हमेशा से रहते होंगे, ऐसा नहीं है कि वो ना रहे। लेकिन भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, ना तो नेमे जनाधिपा। जनाधिपा का मतलब है कि ये जो बाकी सब लोग भी जो है, ये सब लोग यानी जो जितने भी लोग उस युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, सबके सब जो युद्ध भूमि में खड़े हैं, वे सब भी ना तुमने में जनाधिपा, ये लोग भी ऐसा कभी नहीं था कि ये ना रहे हो, मतलब ये लोग भी हमेशा से, ये लोग भी जो है हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, ये लोग भी हमेशा से हैं। हाँ? और क्या बोल रहे हैं, ना चाहेगा ना भविष्यामः, और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, अभी तो है ही है, अभी तो सब लोग हैं ही हैं। हाँ, आप सब सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मैं भी खड़ा हूँ, तुम भी खड़े हो, अभी भी है। ना चाहेगा ना भविष्यामः, और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि ये फ्यूचर में नहीं रहेंगे। ना भविष्यामः, क्या बोला, सर्वे वयमतः परम, हम सब जो है इससे आगे भी रहेंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो ये क्यों इस प्रकार से बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बोल रहा था कि मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये और इनको मारने से मुझे कैसे सुख मिलेगा, तो इस प्रकार से अर्जुन ने तर्क किया ना, ये लोग मर जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं सबसे पहले कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि ये ना रहे हो, या ऐसा कभी, अभी भी ये लोग हैं, हम भी हैं, सब हैं, और फ्यूचर में भी हम सब रहेंगे, फ्यूचर में भी हम सब एग्जिस्ट करेंगे जो है फ्यूचर में। अब ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण आत्मा की बात बता रहे हैं, आगे के श्लोकों में हम देखेंगे भगवान इसको डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, तो यहाँ पर उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कि सबके सब जो, चाहे वो अर्जुन है, चाहे वो भगवान है, या सबके सब लोग जो हैं वो अलग ही रहेंगे। यहाँ से हमको जो कंसेप्ट समझ में आता है वो है व्यष्टि आत्मा का,
व्यष्टि माने सेपरेट, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है आत्मा का, वो हमको समझ में आता है। वो कैसे है, सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि हमको समझ में आए। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो हमारे आचार्य लोग एक्सप्लेन किए हैं, ये भगवत गीता का ही एक श्लोक है आगे, ममय वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो सारे सभी के सभी जीव हैं वे क्या है, मेरे अंश हैं, ममय अंशो, मेरे अंश हैं, मेरे पार्ट एंड पार्सल है, इस प्रकार से। तो इसको एक्सप्लेन किया है आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ, जिस प्रकार से जो है, जैसे कि समुद्र है, अथाह समुद्र है, बहुत उसमें अनलिमिटेड पानी है, लेकिन समुद्र की एक बूंद है। तो समुद्र की एक बूंद जो है वो समुद्र, पूरे समुद्र का एक अंश है। अब हम अगर समुद्र को और समुद्र की बूंद को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि समुद्र के बूंद और समुद्र में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जो दोनों की गुणवत्ता है, दोनों के जो गुण है वो समान है। समुद्र खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, और समुद्र की एक बूंद अगर हम लें वो भी खारी है, वो भी खारी मिलेगी ना। समुद्र में अनलिमिटेड नमक है और समुद्र की एक बूंद में भी सम पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, कुछ नमक कुछ तो है, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन कुछ तो है, अगर हम उसको टेस्ट करेंगे तो सॉल्टी होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे सागर में और सागर की एक बूंद में गुणवत्ता समान है, एक जैसे गुण है दोनों में, है ना। और अंतर क्या है, अंतर ये है कि समुद्र जो है वो पूरा का पूरा शहर को डुबा सकता है ना। अगर समुद्र में सुनामी आ जाए तो कितना तबाही कर सकता है ना। लेकिन समुद्र की एक बूंद, समुद्र की एक बूंद तो कुछ भी नहीं कर सकती। समुद्र की एक बूंद से तो थोड़ी सी आग भी नहीं बुझेगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पूरा समुद्र यदि उथल पुथल हो जाएगा तो तबाही हो जाएगी, है? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि समुद्र और समुद्र की बूंद में गुण तो समान है लेकिन मात्रा अलग अलग है। जो बूंद है वो बहुत छोटी है और जो समुद्र है वो बहुत विशाल है। तो ये हम है, ये भगवान और हमारा कंपैरिजन है। हम भगवान के अंश हैं और हमारे अंदर और भगवान के अंदर गुण समान है लेकिन मात्रा का बहुत अंतर है। भगवान में वो बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा अनुपात में है और हमारे अंदर बहुत थोड़े से है ना। तो इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसी बात को जो है यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अब हम भगवान के अंश हैं, तो यहाँ पर अब हम अंश कैसे है, व्यष्टि अंश है, मतलब कि हमेशा अलग है, हम कभी भी भगवान से एक नहीं होते। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मायावाद। जैसे मैं आज के टॉपिक में डाला भी कि आज हम मायावाद की चर्चा करेंगे, मायावाद क्या है, क्योंकि मायावाद को समझना बहुत जरूरी है। आप बहुत जगह पढ़ेंगे भगवत गीता में, आपको मायावाद, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, इस प्रकार से अनेक शब्द लिखे मिलेंगे, तो आज हम उनको चर्चा करेंगे, है ना। तो और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए मायावाद की व्याख्या को समझना बहुत आवश्यक भी है। हाँ, तो मायावाद क्या है, ये जो भगवान से एकाकार होने की जो भावना है ये मायावाद है। जनरली लोग मायावाद का क्या अर्थ समझते हैं, कोई बता सकता है कि मायावाद का क्या अर्थ है, जो अगर सुना नहीं है अथॉरिटेटिव सोर्स से तो हैंड रेज कीजिए। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों को क्या लगता है मायावाद क्या होगा। वंश प्रभु क्या लगता है मायावाद शब्द सुनने से क्या अर्थ होगा मायावाद का। वंश प्रभु बोलेंगे, सुन रहे हैं, शायद इनको मीट यूज करना नहीं आता है। ओके, श्रीधर प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मायावत का मतलब शायद से ये है कि जो जिसे लगे कि वो खुद भगवान है शायद। पुलकित प्रभु आपको कुछ आइडिया? हाँ वैष्णव बोलिए। अहंकारी भी कह सकते हैं ना। क्या चीज? जैसे अहंकारी नहीं, अहंकारी तो नहीं,
ठीक है। पुलकित प्रभु, आप कुछ बताइए, मायावाद शब्द सुनने से आपको क्या लगता है, क्या होगा मायावाद, कौन होते होंगे मायावाद? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। मेरे अकॉर्डिंग मतलब मुझे तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक थिंग्स के मतलब में बंधा हो, माया में बंधा हो। हाँ। उद्धव प्रभु, आप कुछ बोलेंगे? लिटरल ट्रांसलेशन मिल सकती है मायावाद की, फिर मैं कुछ बता सकता हूँ। मायावाद मतलब जो, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। गौरव प्रभु, और कौन है? मायावाद क्या है, आप तो जानते हैं, शायद वो बोलेंगे नहीं, टेक्स्ट में करेंगे। मायावाद थोड़ा थोड़ा हिंदी में समझ जरा, आई नो माया का मतलब क्या होता है। मतलब हिंदी, हाउ कैन एक्सप्लेन इन हिंदी, समथिंग समझ रहे हो ना, कनेक्ट हो रहे हैं वो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। तो मायावाद जनरली सुनने से यही अर्थ लगता है, जो कि पुलकित प्रभु ने बताया, कि जो व्यक्ति माया में है, जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक है, जिस व्यक्ति को भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो मायावादी है। जनरली जब हम इस्कॉन के किसी भी प्रीचर को सुनते हैं या प्रभुपाद को सुनते हैं, तो जहां पर मायावादी शब्द आता है, तो जनरली हम यही मीनिंग निकालते हैं, जनरली हम यही सोचते हैं कि ये तो मटेरियलिस्टिक लोगों के बारे में बात की जा रही है, लेकिन एक्चुअली ये मायावाद का अर्थ नहीं है। मायावाद का अर्थ है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मायावाद है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ये जो संसार है ये फॉल्स है, ये मिथ्या है, और जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो जगत है ये मिथ्या है, और ये जो जगत है ये माया है, और जो ब्रह्म है वही सत्य है केवल। एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, केवल ब्रह्म ही सब कुछ है, एक ही है, और वो भी वो दो नहीं है, एक ही है, ये मायावाद है। यानी कि हम सब जो है क्या है, एक ही है, और वो एक मतलब हम सब क्या है, ब्रह्म है, जिसको वो लोग कोट करते हैं शास्त्रों से, अहम ब्रह्मास्मि। ये तो वैदिक कथन है कि हम सब ब्रह्म वस्तु हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम इस भौतिक जगत की कोई चीज नहीं है, हम क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म वस्तु हैं। विशाल प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए बोलिए। नहीं, गलती से टच हो गया था। ओके ओके, ठीक है। तो हम जो है इस भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं है, हम ब्रह्म वस्तु है, ये तो वैदिक कथन है वास्तविकता में, लेकिन इसको गलत अर्थ निकाला गया इस प्रकार से कि भगवान भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, मतलब हम ही भगवान है, ये मायावाद है। अभी क्या हो गया, अभी माया के चक्कर में फंस करके मैं भूल गया हूं कि मैं भगवान हूं, लेकिन जैसे मैं माया के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर मुझे फिर से याद आ जाएगा कि मैं भगवान हूं। यानी कि अगर हम ये कुछ भी करते हैं आध्यात्मिक गतिविधि, और उसके बाद ये मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद मैं क्या हो जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा, या मैं भगवान से एक हो जाऊंगा, या फिर मैं भगवान ही हूं, बस मैं भूला हुआ हूं, मुझे वो याद आ जाएगा। तो ये जो इस प्रकार का जो दर्शन है ये मायावाद है। मोहित प्रभु कुछ प्रकाश डालेंगे मायावाद पे? ये क्या है, कुछ बोलिए। हरे कृष्णा। ठीक है, लगता है बीमार है मोहित प्रभु, अभी तक ठीक नहीं हुए। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरेक्टिव करने से क्या है कि थोड़ा इंटरेस्ट भी रहेगा, है ना, बोलने में नहीं आएगा। तो मायावाद ये है, मायावाद मतलब भगवान ही केवल, ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत मिथ्या है, मैं ही भगवान हूं, लेकिन अभी भूल गया हूं, याद आ जाएगा फिर से भगवान बन जाऊंगा। मैं जो हूं शरीर को त्याग करने के बाद ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। परम सत्य जो है, कल हमने जाना ना, ब्रह्म में थी, परमात्मा थी, भगवान थी शब्द थे, तो वो केवल ब्रह्म को मानते हैं कि जो परम सत्य है वो क्या है, परम सत्य निराकार है,
परम सत्य जो है निर्विशेष है, मतलब उसमें कोई विशेषता नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो केवल एक ज्योति के रूप में, वो केवल एक लाइट के रूप में है। हाँ? और मैं क्या होगा, मैं भी एक लाइट हूँ। हाँ? और क्या होगा, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरी वाली छोटी लाइट उस बड़ी वाली लाइट में जाकर के मिल जाएगी और एक ही हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या है, ये है माया। तो इसको, अब मायावाद जो है ये वास्तविकता में क्या है कि शास्त्रों का छद्म रूप है। अच्छा, और इस मायावाद को पहले हम और डिटेल में समझते हैं कि इस मायावाद को ही समझना वो, हाँ बोलिए। जय श्री कृष्ण। ये जो छोटी हम है और परमात्मा में मिलना, दिस इज मायावाद, अ पहलू ऑफ मायावाद। This is all fake. This is not? This is all fake. Yes. मतलब फेक नहीं है, फेक नहीं है, ये भी है, लेकिन इसके आगे भी है। इसको हम अभी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। जैसे बोला ना, ब्रह्म है, वो भी परम सत्य की एक अनुभूति है, लेकिन पूर्ण अनुभूति नहीं है। हम अगर सूर्य की रोशनी को देख करके बस मान रहे हैं कि सूर्य आ गया, तो वो गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण भी नहीं है। हमको सूर्य की इनकम्प्लीट नॉलेज है ना? तो इस प्रकार से तो ये गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट नॉलेज है। वो हम जब डिटेल में उसको समझेंगे तब हम उसको क्लियर होगा। तो अब मायावाद को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायावाद में भी क्या होता है, पंचदेव उपासना होती है। कोई जानता है पंचदेव उपासना के बारे में? देयर आर 5 वर्शिपेबल डीटीज, ऐसा बोलते हैं पंचदेव उपासना। कोई जानते हैं? नहीं जानते ना? तो 5 देव हैं। सबसे पहले है सूर्य देव, देन शिव जी, देन दुर्गा, देन विष्णु एंड अच्छा गणेश। तो ये 5 देव हैं। कौन कौन? सूर्य देव, शिव जी, दुर्गा, विष्णु, विष्णु माने विष्णु, कृष्ण, राम, ये सब जो विष्णु या विष्णु के अवतार जैसे लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये भी मायावाद है कि जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतार है। वास्तविकता में कृष्ण से विष्णु आते हैं। ये अलग फिर टॉपिक चला जाएगा, डिटेल है, लेकिन अभी हम हैं विष्णु और गणेश। तो ये पंचदेव उपासना क्या बोलती है कि आप इन 5 में से किसी की भी पूजा करो, ये एक बराबर है। चाहे आप कृष्ण की पूजा कीजिए, चाहे आप शिव जी की पूजा कीजिए, चाहे आप दुर्गा देवी की पूजा कीजिए, ये क्या है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, सेम डेस्टिनेशन है। और वो डेस्टिनेशन क्या है कि इन सब के ऊपर होकर के, जो इन सब के ऊपर ब्रह्म है, हमको उसमें लीन होना। ये मायावाद है। ये बहुत खतरनाक है वास्तविकता में। क्यों खतरनाक है? क्योंकि उसमें क्या कर रहे हो, भगवान इसी पर पैर रख करके ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि इस पंचदेव में विष्णु भी है, तो वो लोग भी देखने में वैष्णव जैसे लगते हैं। पंचदेव में कृष्ण भी है, क्योंकि विष्णु माने कृष्ण, तो विष्णु भी है, कृष्ण भी है, तो वो लोग भी कृष्ण को पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन देखने से वैष्णव जैसे ही है, वैष्णव जैसा तिलक लगाया है, बहुत फेमस भी है, ज्यादातर तो फेमस नहीं है आजकल। तो ये जो है, लेकिन उद्देश्य क्या है, यहां से पता चलेगा कि मायावाद है या नहीं है। उद्देश्य क्या है? तो यदि उद्देश्य भगवान से एक हो जाना है, यदि उद्देश्य ब्रह्म में लीन हो जाना है, यदि उद्देश्य भगवान बन जाना है, तो वो सारा का सारा जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो क्या है, मायावाद। हैंड रेज किया है किसी ने, वंश कश्यप। हाँ जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये मायावाद है। तो वास्तविक इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले मायावादी भाष्य सुनिले भोइबे सर्वनाश। अगर कोई मायावादी भाष्य सुनेगा, अगर कोई मायावादी कमेंट्री सुनेगा, तो उसकी जो भक्ति जीवन है उसका सर्वनाश हो जाएगा, उसका जो जीवन है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति मीन्स, भक्ति का प्रभुपाद अगर आप देखेंगे, प्रभुपाद इंग्लिश में लिखे हैं, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस।
लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है प्रेममयी जो है भक्तिमयी सेवा। तो भक्ति मतलब भक्तिमय सेवा है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना, भगवान को प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान को सेवा करना, ये भक्त का उद्देश्य है। भक्त कुछ नहीं चाहता, भक्त केवल और केवल भगवान को सेवा करना चाहता है। बहुत सुंदर हमारे आचार्य लोग वर्णन किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, कि मुझे क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, नाही मांगी देह सुख विद्या, हाँ, प्रभु तव पद युगे मोरा निवेदन, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जन, कि हे भगवान मेरे आपके चरणों में मेरा निवेदन है। क्या निवेदन है? कि मुझे ना ही मांगी देह सुख, मुझे अपने शरीर को सुख नहीं चाहिए आपसे, विद्या मुझे आपसे ये नहीं चाहिए कि मेरे को बड़ा बड़ा ज्ञान हो जाए, विद्या धन मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, जन मेरे बहुत सारे फॉलोअर हो जाए, ये सब नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहिए? तो बोले निज कर्म गुण दोष जीते जन्म पाए, मैंने जो कर्म किए हैं मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या बोले कि मैंने जो कर्म किए हैं मुझे उनके अनुसार मुझे भुगतना पड़े, उनके अनुसार मुझे जो जो जन्म मिलना चाहिए, मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को जिस योनि में जाना पड़ना था मैं उन योनियों में जाऊं, लेकिन मैं आपकी भक्ति को, अहेतु की भक्ति को ना भूलूं, मैं हमेशा आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं, मैं हमेशा जो है आपकी सेवा में लगा रहूं। ये भक्त है। तो भक्त मतलब वो सेवा करना चाहता है। और अगर भक्त ही भगवान बन जाएगा फिर वो भगवान की सेवा कैसे करेगा, है ना? तो इसीलिए जो फिर जो भक्त का भाव है, यदि हम भगवान बनने की हमारी इच्छा है, भगवान से एक हो जाने की हमारी इच्छा है, या हम सोच रहे कि हम भगवान ही हैं, तो फिर हम भगवान को सेवा कैसे करेंगे? फिर हम भगवान को सेवा कैसे करेंगे? और सेवा नहीं करेंगे तो फिर भक्ति नहीं है, वो तो भक्ति नहीं है। तो इसीलिए जो ये दो तरीके हो गए ना, अभी अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के हमने दो अलग अलग फेज देख लिए, एक है मायावाद और एक है भक्ति। तो ये दोनों अलग अलग है। और भक्ति जो है वो, इसमें हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, यू वांट टू बिकम शुगर और यू वांट टू टेस्ट शुगर, कि आप चीनी बन जाना चाहते हैं या चीनी का स्वाद लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमको भक्त बनना है, हमको भगवान को सेवा करना है। और क्यों हमको भगवान नहीं बनना है, या क्यों हम भगवान नहीं है, तो उसको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। हमारे आचार्य लोग, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, इतना खंडन किए हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना कि टेम्पल मीन्स अ प्लेस वेयर वी नो हु एम आई, हु इज गॉड एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड। तो मंदिर का अर्थ है मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा भगवान से संबंध क्या है, ये हम जानते हैं जिस स्थान पर, वो मंदिर है। तो इसलिए श्रीपद मध्वाचार्य जी जब मठ बनाए हैं तो उन मठों में रेगुलरली यही बात चर्चा की जाती थी कि हम भगवान के दास हैं, हमको भगवान को सेवा करना है। वो नित्य जो है मायावादी सन्यासियों को इनवाइट किया करते थे अपने मंदिर में, बुलाया करते थे उनको और डिबेट किया करते थे, बताओ हम कैसे भगवान हैं, हम कैसे भगवान से हो सकते हैं, और हमेशा खंडन किया करते थे। जब तक खंडन नहीं कर देते थे तब तक डिबेट चलती थी। इस प्रकार से बहुत सुंदर कहानियां हैं। श्रीपद रामानुजाचार्य की बहुत सुंदर कहानी है, एक मुझे याद आ रही है, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, श्रीपद रामानुजाचार्य के पास एक बहुत महान विद्वान जो है पंडित आया, और वो जो विष्णु सहस्त्र नाम है, आपने सुना होगा ना विष्णु सहस्त्र नाम। तो वास्तविकता में विष्णु सहस्त्र नाम में वो क्या है, वो परम सत्य की नाम है एक तरह से, हमने जाना ना वेदों मतलब वो परम सत्य की बात करते हैं, तो वो परम सत्य के 1000 नाम है। तो वो जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोले कि आप वैष्णव हैं, आप इसको विष्णु के उससे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको शिव जी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ये घोषित कर रहा हूँ कि शिव जी भी परम भगवान है, ठीक है, विष्णु भी है लेकिन शिव जी भी है। तो यानी कि ये मायावाद है कि दोनों समान है, दोनों तो समान नहीं है, दोनों का अपना अपना स्थिति है, शास्त्र में वर्णन किया गया है, लेकिन वो दोनों को एक समान बताना चाह रहे हैं। तो श्रीपद रामानुजाचार्य कि एक 5 साल के शिष्य थे, तो श्रीपद रामानुजाचार्य के 5 साल के शिष्य बोले कि
गुरुदेव आप मुझे ये अवसर दीजिए, मैं इनसे बात करूंगा। सब लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य के इतने महान महान शिष्य, इतने बड़े बड़े विद्वान सन्यासी, सब लोग हैरान हो गए कि 5 साल का लड़का बोल रहा है कि मैं जो है इनके साथ डिबेट करूंगा। और इतना महान, वो बहुत विद्वान और बहुत महान पंडित था और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी डिबेट करके हरा चुका था। और श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भी क्या बोला कि हाँ ठीक है, ये जो है तुम्हारे साथ डिबेट करेगा मेरा रिप्रेजेंटेटिव होकर के, और अगर ये हार गया तुमसे तो मैं और मेरे जितने भी शिष्य हैं वो सब के सब वैष्णव धर्म को छोड़ करके शैव धर्म को अपना लेंगे। तो सब के सब तो डर गए। श्री रामानुजाचार्य शिष्य, अरे 5 साल का लड़का क्या करेगा, ये तो इतने बड़े बड़े विद्वानों को हरा करके आया है, ये 5 साल का बच्चा इसके सामने क्या है, हरा देगा 2 मिनट में। हम सबको तो विष्णु का पूजा छोड़ना पड़ेगा, ये हमारे गुरुजी क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो 5 साल के लड़के ने बोलना शुरू किया तो क्या चर्चा किया, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे हैं। वो हर एक नाम बोल रहे हैं कि ये विष्णु का फीचर है, वो उसको शिव जी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन आगे चलते फिर विष्णु सहस्त्र नाम में एक लाइन आती है, शंखी चक्री चांगदी। इसमें बहुत सुंदर है विष्णु सहस्त्र नाम ना। तो उसमें एक लाइन आती है, शंखी चक्री चांगदी, कि जो परम सत्य है वो शंख चक्र धारण करते हैं, वो गदा धारण करते हैं, कमल धारण करते हैं, शारंग धनुष धारण करते हैं। तो शिव जी तो शंख चक्र धारण नहीं करते हैं, शिव जी तो गदा धारण नहीं करते हैं, शिव जी तो कमल का पुष्प धारण नहीं करते हैं। तो वहां पर वो व्यक्ति हार गया और फिर उसने स्वीकार किया कि हाँ ये जो नाम है भगवान का, ये शिव जी के लिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो फिर इसलिए शिव जी जो है वो फिर परम भगवान नहीं है, श्री विष्णु ही है। फिर इस प्रकार से उसने एक्सेप्ट किया और वो हार गया। तो इस प्रकार से मतलब इतना ग्रेट जो है, इतने महान तरीके से हमारे आचार्य लोग, श्रीपद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इतना प्योरली मायावाद का खंडन किया है कि ये जो है मायावाद जो है ये छद्म भाष्य है, ये वास्तविकता में ये शास्त्र नहीं है, ये शास्त्रों के गलत मीनिंग है। स्वयं पद्म पुराण में स्वयं शिव जी बोल रहे हैं कि मैं कलयुग में शंकराचार्य के रूप में जन्म लूंगा और शास्त्रों के छद्म भाष्य मतलब रॉन्ग मीनिंग, रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो मायावाद है ये शुरू हुआ श्रीपद शंकराचार्य जी से। और आज के समय में मोस्टली सब लोग मायावादी ही हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद हमको इतना क्लियरली दिए हैं, क्योंकि ये परंपरा में आ रहे हैं, आचार्यों के लाइनेज में है, बहुत क्लियरली हमको दिए हैं, बहुत मायावाद का खंडन किया है। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में हम बोलते हैं ना, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, क्या बोलते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जिन्होंने, जो निर्विशेष लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, उनका उद्धार कर दिया है, वो है श्रील प्रभुपाद। इतने मायावादियों को उन्होंने उद्धार किया, इतने मायावादियों को उन्होंने वैष्णव बनाया पूरे विश्व में। कितने नास्तिक लोगों को, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, उनको भक्त बनाया है। कितने जो शून्यवादी हैं, जो बौद्ध धर्म को पालन करने वाले हैं, उनको भक्त बनाया है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर जो है वर्णन किया है। तो इसीलिए हमको समझना है कि मायावाद जो है बहुत डेंजरस है वास्तविकता में, हमारे भक्ति जीवन के लिए, हमारे वास्तविकता में हमारे जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्यों? श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना स्वयं असत भावम अविशुद्ध बुद्धये आरुह्य कृच्छेण परम पदम तथा पतंती अधा। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या बोला है? ये अन्य अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष माने जिनकी आंखें, अक्ष किसके समान है? अरविंद माने कमल के पुष्प के समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान है जिनकी आंखें। तो वो किसका नाम है? भगवान कृष्ण का नाम है अरविंदाक्ष। ये अन्य अरविंदाक्ष, जो अरविंदाक्ष को छोड़ करके, भगवान कृष्ण को छोड़ करके, विमुक्त मानिना, अपने आप को मुक्त समझ रहे हैं, जो भगवान कृष्ण की शरण लिए बिना अपने आप को मुक्त मान रहे हैं, वो देखो बहुत क्लियरली बोला, वो मुक्त मान रहे हैं, वो मुक्त है नहीं, वो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं। तो क्या है वो? स्तई असत भावम, असत भावम मतलब वो फॉल्स कंक्लूजन में है। असत भावम गलत, मतलब कि गलत जगह पे गलत मीनिंग निकाल रहे हैं। क्यों? अविशुद्ध बुद्ध ये, और उनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं हुई है।
अभी कंटामिनेटेड है। क्यों? क्योंकि वो अरविंदाक्ष की शरण नहीं लिए है, अविशुद्ध बुद्ध ये। और क्या होगा ऐसे लोगों का? आरूह्य कृच्छेण परम पदम तथा, अगर ऐसे लोग परम पद को प्राप्त भी कर लेंगे, वास्तविकता में परम पद तो भगवान का धाम है, वास्तविकता में परम पद तो गोलोक वृंदावन है, लेकिन उनके लिए परम पद तो ब्रह्म है, ब्रह्म में लीन होना। तो मतलब अगर वो लोग उस ब्रह्म में जाकर के लीन भी हो जाएंगे, तब भी क्या होगा? पतंती अधा, पतंती अधा, उनको नीचे गिरना पड़ेगा, फिर से इसी संसार में आना पड़ेगा। तो मुक्त तो हुए नहीं, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ेगा, तो मुक्त तो हुए नहीं। तो इसीलिए वास्तविकता में जो मायावादी है वो मुक्त नहीं होते, वो कुछ समय के लिए ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं श्लोक में जो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ना चैव न भविष्यामः, फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अलग अलग नहीं रहेंगे, हम अलग अलग ही रहेंगे। तो फिर हम कैसे बोल रहे हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है ना? अभी तो हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे कुछ समय के लिए, लेकिन वो लीन नहीं होंगे। कैसा होगा? कभी आप बिल्कुल एकदम पिच डार्क अंधेरे में कभी गए हैं, जब आप बिल्कुल इतने अंधेरे में कि आप अपना हाथ भी नहीं देख सकते, ऐसा हुआ कभी? सब लोग एक्सपीरियंस किए हैं, है ना? हाँ? तो उस समय क्या है? उस समय बिल्कुल अंधेरा है, आप अपने हाथ, अपने पैर, अपने कुछ भी नहीं देख सकते, इतना डार्क अंधेरा है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्योति क्या है? ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान श्री कृष्ण के अंग से निकलने वाली कांति है। वो इतनी तेज है, इतनी तेज है, इतनी तेज है कि जब आप उसके अंदर हैं, जैसे आप बिल्कुल पीछे डार्क अंधेरे में हैं, तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? काला रंग दिख रहा है ना, सिर्फ काला रंग दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में है तो उसको क्या दिखेगा? सिर्फ व्हाइट रंग दिखेगा, इतना व्हाइट रंग, जैसे बहुत तेज लाइट है अगर, तो हम उसको देखेंगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे ना, ऐसा होगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे हम है कहाँ, हम क्या, गायब एकदम, मतलब इस तरह का सिचुएशन होता है ब्रह्म ज्योति। जैसे आप इतनी तेज रोशनी में है कि आपको आंखों के सामने सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, जैसे जब बहुत ज्यादा धुंध में होते हैं तो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, बस कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा है। वैरायटी है वहां पे भी बहुत सारी आत्माएं हैं, अलग 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 बटी हुई है, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकती है, इतनी तेज रोशनी है, एक दूसरे को जान नहीं सकती। और उसकी ब्रह्म ज्योति को पार करने के लिए ईशोपनिषद में एक्सप्लेन किया गया है, भक्ति के माध्यम से हम जो है, केवल जो भक्त है वही उस ब्रह्म ज्योति के पार भगवान का दर्शन कर सकता है। हाँ? वहां पर भगवान के एक भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ईशोपनिषद में कि कृपा करके आप अपने चेहरे का तेज थोड़ा कम कीजिए, ताकि मैं आपके चेहरे की सुंदरता का जो है आस्वादन कर सकूं। तो इस प्रकार से तो जब भगवान का भक्त है वो उस जो ज्योति है उसको पार करके वो जो है भगवान का दर्शन कर पाता है। तो अब जो व्यक्ति भक्त नहीं है, जो व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, तो वो तो उस ब्रह्म ज्योति तक ही जा पाएगा, उसके ऊपर तो देख नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? नीचे तो देख सकता है, तो नीचे देखेगा। और अगर हमने जब नोट्स वाली क्लास किया था तब हमने चर्चा किया था कि जो जीव है उसका धर्म है सेवा करना। हम देख सकते हैं हमारे पूरे जीवन में हम कभी ना कभी किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं हमेशा, तो ये हमारा वास्तविकता में ये हमारा धर्म है, ये जीव का धर्म है सेवा। अब जब वो ब्रह्म ज्योति में है, जब उसको कुछ नहीं दिख रहा है, चारों तरफ बस वाइट वाइट दिख रहा है, वो तो किसी को सेवा नहीं कर रहा है। हाँ? लेकिन और ऊपर उसको दिख नहीं रहा है जो दिव्य सेवा है, जो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की सेवाएं चल रही है, वो तो वो देख नहीं पा रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? फिर उसको नीचे देखेगा। फिर वो नीचे क्या है? नीचे ये भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में क्या है? इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि पति अपनी पत्नी अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए पूरा दिन कितनी मेहनत करके आ रहा है, कितने अच्छे से उनको सेवा कर रहा है, उनको मॉल में घुमाने के लिए लेके जा रहा है, उनको डिनर करवाने के लिए बाहर लेकर के जा रहा है, पार्टी में लेकर के जा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए कितना मेहनत कर रहा है। पत्नी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा दिन कितना मेहनत कर रही है, पूरा घर को साफ सफाई रखा है, चकाचक रखा है, उनके लिए खाना बना रही है, गरम गरम परोस रही है, तो हर प्रकार कितना सेवा कर रहा है। कुछ सुअर को देखता है, अरे देखो इसके 12 बच्चे हैं, कितना सुंदर से अपने परिवार के साथ रह रहा है। तो इस प्रकार से यस, जो सुअर है वो एक साथ डजन चिल्ड्रन पैदा करते हैं, एक साथ 12 बच्चे, कम कम ज्यादा थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिर वो ऊपर तो देख नहीं पा रहा है,
नीचे की सेवाएं देखता है, अरे यार उसको सेवा करा कितना खुश है, वो उसको सेवा करा कितना खुश है। तो क्या होगा, जब हमारी इच्छा होगी भगवान इच्छा पूरी कर देंगे। जब हमने इच्छा की ब्रह्म में लीन होने की, तो वो इच्छा पूरी होगी, ब्रह्म में लीन हो गए। जब योग्य हुए तो ब्रह्म में लीन होना भी इतना सरल नहीं है, इतनी चीज नहीं है, इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई उस योग्य होकर के ब्रह्म में लीन हो भी गया तो भी फिर वो इच्छा करेगा कि अरे वो कितने अच्छे सेवा कर रहे हैं, मैं भी करता काश। तो क्या होगा, पतंती अधा, फिर नीचे गिर जाएंगे, फिर से इसी संसार में आ जाएंगे, और फिर से वही कुत्ता बन के, सुअर बन के, बिल्ली बन के, पक्षी बन के या इंसान बन के फिर से सेवा करेंगे। और इसको प्रभुपाद बोले कि जो बड़े बड़े नेता है ना, जो प्रधानमंत्री है, बहुत बड़े बड़े जो समाजवादी कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं फ्री में चैरिटेबल, बड़े बड़े स्कूल खोल रहे हैं चैरिटेबल, ये सब के सब जो है ना ब्रह्म ज्योति से घिरे हुए हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में तो सेवा नहीं कर पाए, बहुत समय तक ब्रह्म ज्योति में रहे, सेवा नहीं कर पाए, तो अब यहाँ पे आके बड़ा बड़ा सेवा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो ये मायावाद है। और कितना डेंजरस है देखो, कोई कोई आनंद नहीं है वहां पर, केवल जो ब्रह्मज है, ब्रह्म रियलाइजेशन, वहां पर केवल सत्य है, केवल शाश्वत है। मतलब आप हमेशा वहां पर बस लाइट में रह सकते हो और कुछ नहीं, आपको नॉलेज भी नहीं होगी। तो उस ब्रह्म वो केवल सत्य है। उसके बाद है परमात्मा। परमात्मा में सत्य तो है ही, लेकिन चित्त भी है, ज्ञान भी है, आपको पूर्ण ज्ञान है कि मैं ये भगवान का अंश हूँ, ये भगवान जो है चतुर्भुज है, इनके शंख चक्र गदा पद्म पकड़ते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, इस प्रकार से चित्त है, ज्ञान है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, वो तो ज्ञान है, लेकिन आनंद उसमें भी नहीं है। तो आनंद है भगवान है, भगवान रियलाइजेशन, वो सत्य भी है, शाश्वत भी है, हमेशा भगवान वैसे रहते हैं, और भगवान के धाम में बाकी भगवान के भक्त, भगवान के जो अंश है वो भी वैसे ही रहते हैं, कभी शरीर चेंज नहीं करते हैं, कभी वो बदलते नहीं है, एक जैसे ही रहते हैं हमेशा। सत्य है, शाश्वत है, चित्त, उनको पूर्ण ज्ञान भी है, भगवान को भी जानते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को भी जानते हैं, और आनंद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो वहां पर रह करके आनंद का अनुभव भी करें। तो इसीलिए हमको, यदि हम सब आनंद चाहते हैं अपने जीवन में, परमानेंट क्या बोलते हैं, परमानेंट आनंद चाहते हैं, शाश्वत आनंद चाहते हैं, ज्ञान से पूर्ण, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको भगवान रियलाइजेशन करना होगा, हमको भगवान को समझना होगा, हमको भगवान को भक्ति करना होगा, भगवान की सेवा करना होगा, तब हम भगवान रियलाइजेशन कर सकते हैं, और तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मायावाद से हमको बहुत बचना है कि कोई भी व्यक्ति सेम ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, वो भी नाम जप कर रहा है, वो भी नाम जप कर रहा है, वो भी आरती कर रहा है भगवान को भी आरती कर रहा है, वो भी भगवान को विग्रह अर्चन कर रहा है, वो भी भगवान को विग्रह अर्चन कर रहा है, प्रोसेस सेम है, लेकिन अंतर कहां पे आता है, पीछे का पर्पस क्या है, कि क्या वो व्यक्ति भगवान बनना चाह रहा है, क्या वो व्यक्ति ब्रह्म में लीन होना चाह रहा है, क्या उसके लिए सारे देवी देवता एक बराबर है, क्या उसके लिए शिव जी और कृष्ण एक ही है, क्या उसके लिए किसी को भी पूजा करने से समान फल मिलेगा। अगर ये सब है तो मायावाद है, और मायावाद है तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो इसीलिए हमको इसमें नहीं फंसना है, इससे बच करके जो आचार्य लोग जो दिए हैं, जो ये रामानुजाचार्य के संप्रदाय से जो आचार्य हैं, मध्वाचार्य के संप्रदाय से जो आचार्य हैं, ये लोग जो सिद्धांत दिए, चैतन्य महाप्रभु के जो आचार्य हैं, वो लोग जो सिद्धांत दिए हैं, हम उनको जानना है, उनको पालन करना है, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव है, वो शुद्ध भक्ति दिए हैं। तो आज के लिए यही तक ही रखेंगे, और यही श्लोक में एक्चुअली भगवान बताना चाह रहे हैं, इसी मायावाद का खंडन कर रहे हैं कि हम कभी भी एक नहीं होंगे, हमेशा अलग रहेंगे, पहले भी अलग थे, अब भी अलग है, और आगे भी अलग ही रहेंगे, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इसको समझना, केवल हम भक्ति के माध्यम से ही भगवद गीता को समझ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो मायावादी लोग हैं ना, वो एक तर्क करते हैं कि ये जो भगवान है ना, ये जो कृष्ण है ना, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये शरीर की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, कि पहले भी अलग शरीर था, अलग भी आगे भी अलग शरीर हो। इस प्रकार से वो लोग जो है इसको खंडन करते हैं, इसको श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि पिछले ही श्लोक में, इसीलिए मैंने पहला श्लोक चर्चा किया, पिछले श्लोक में भगवान जो है वो बोल रहे हैं कि तुम जो है विद्वान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन तुम विद्वान हो नहीं। क्यों? क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है वो ना तो जीवित के लिए शोक करता है, ना मृत्यु के लिए,
अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे भगवत गीता से तो आप इसको समझ पाएंगे। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक कि यानी कि भगवान बोले ये शरीर जो है ना इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मर ही जाएगा। तो अगर कोई मर गया तो उसके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको तो एक दिन मरना ही है, और जो जीवित है उसके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर तुम क्यों इनके लिए शोक कर रहे हो? इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं ना। तो जब पहले श्लोक में पहले एक बात बोल रहे हैं कि ये शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है, शरीर की जो बात है, जो बॉडी कंसेप्शन है, उसको भगवान ने काट दिया। फिर अगले श्लोक में क्यों भगवान शरीर की बात करेंगे? है ना, लॉजिक है ना, कॉमन सी बात है कि आपने पहले एक बात को बोल दिया कि गलत है, फिर आप उसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पर भगवान शरीर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर भगवान आत्मा की ही बात कर रहे हैं, और हम जो है अपने आत्मा स्वरूप में हमेशा ही अलग ही रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम भगवान के अंश हैं, हमारा कार्य भगवान को सेवा करना है। जैसे प्रभुपाद बोले कि उंगली मेरे शरीर का अंश है, एक शरीर का पार्ट है, तो इसका कार्य है मेरे शरीर को सेवा करना। मुझे इधर खुजली हो रहा है तो खुजली करना, इधर खुजली हो रहा है तो खुजली करना, कुछ मेरे शरीर को मुंह तक पहुंचाना, तो ये सब इसका कार्य है। अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो ये डिसीज्ड है, इसमें कुछ बीमारी है ना। तो उसी प्रकार से हम भी भगवान के अंश हैं, हमारा कार्य भगवान की सेवा करना है, और अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो हम डिसीज है, हम बीमार की अवस्था में, हमको रोग है। और हमने कल चर्चा किया था कि अगर हम बीमार है तो हमको क्या करना है? फिर हमको एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना है, एक डॉक्टर के पास जाना है, ऑफ कोर्स। तो डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर से पूछना है परीक्षा में काम क्या करना है, तो डॉक्टर बताएगा तुम्हारे लिए क्या श्रेष्ठ है, वो करना है। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक ही। अगर किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर यहीं तक ही रखेंगे। मायावाद का कंसेप्ट और भी बहुत ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, भगवान ही यहाँ पर भगवत गीता में अगर हम उसको भक्त की सहायता से समझ रहे हैं तो भगवान ही उसका खंडन कर रहे हैं मायावाद का पूर्ण रूप से। तो हम आगे आगे भी जहां पर भी ये चीजें आएंगी तो हम वहां पर चर्चा करते रहेंगे, मायावाद का खंडन भी करते रहेंगे, और कैसे हमको भक्ति करना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, उसको भी हम चर्चा करते रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, हाँ जी, किसी भी डायरेक्शन में फेस कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्ण।